आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए आपका अपना फ्यूचर रैंकर्स चैनल पे। आज हम लोग लैमार्कवाद और डार्विनवाद देखेंगे कक्षा 10 के विज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आज हम इसको अच्छी तरह से देखूंगा, अच्छी तरह से आपको एक एक पॉइंट जो समझाऊंगा कि डार्विनवाद में क्या हुआ था और लैमार्कवाद में क्या हुआ था और इनकी तुलना करना है, क्योंकि जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ये आपके पेपर में पूछा जाता है। तो हम लोग फटाफट इसको जो देखता हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम में व्यतीत करना बेवकूफताई है। अब आपको सिर्फ एग्जाम है तो मात्र 10 मिनट के अंदर बिल्कुल क्लियर करने वाला है। तो चलो फटाफट इसे देखो क्या क्या होता है। तो देखिए, लैमार्कवाद और डार्विनवाद में दोनों में जिराफ के बारे में बात किया गया है, ये आपको पता होगा। और नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि दोनों में किसके बारे में बात किया गया है, जिराफ के बारे में। उसकी गर्दन कैसे बढ़ी, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, यही इसके बारे में बताया गया है। तो चलो आप लोग देखो, एक एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। तो इसमें पहली बात बता दिया जाए तो ये लैमार्कवाद और तथा डार्विनवाद की तुलना कीजिए। इस तरह आपका क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछ लेगा लैमार्कवाद में क्या हुआ था, डार्विनवाद में क्या हुआ था। तो इस तरह आपको जो उसमें लिख देना होगा कि लैमार्कवाद अगर पूछ ले तो लैमार्कवाद वाला पूरा लिख देना, अगर डार्विनवाद वाला पूछे तो डार्विनवाद वाला लिख देना। अगर दोनों की तुलना करने को कहे तो इस तरह आपको लिखना होगा। तो देखिए क्या क्या ये लैमार्कवाद और डार्विनवाद में हुआ था। तो लैमार्कवाद की अगर बात हम करें तो लैमार्कवाद में क्या होता है कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्य लंबाई की थी, यानी ना तो बड़ी थी ना तो छोटी थी, एक सामान्य रूप से ये लैमार्कवाद में ये बताते हैं। लैमार्कवाद के अनुसार जिराफ की गर्दन एक सामान्य जो पशु की तरह, जानवर की तरह था। क्या होता है कि कालांतर में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्षों के खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। तो बाद में लैमार्कवाद बताया कि पहले बताया कि इनकी गर्दन क्या थी, एक सामान्य पशु की तरह थी, छोटी सी, नॉर्मल थी, सामान्य थी। उसके बाद कहता है, ये कहते हैं कि लैमार्कवाद में वातावरण शुष्क हो गया, घासें जमीन पर खत्म हो गई। तो क्या होता है कि ये लोग खाने को मिल नहीं रहा था, तो क्या किया कि बड़े बड़े वृक्ष थे तो उनको खाना था, समझिए। उनको जब खाना है ये वृक्ष को, उनकी पत्तियों को खाना है, तो इनको क्या करना पड़ा, अपने गर्दन को खींचना पड़ा कि बड़ी हो और खा, नहीं तो मर गए। तो इसको ये कहा कि लैमार्कवाद में कि इन्हें ऊंचे वृक्षों की खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा, इसलिए इनकी गर्दन क्या हुई, बड़ी हो गई। 2 पॉइंट इसका देख लिया। अब देखिए डार्विनवाद में 2 पॉइंट क्या है। डार्विनवाद के अनुसार तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वजों के दोनों प्रकार के थे। तो डार्विनवाद क्या कहता है कि डार्विनवाद कहता है ना तो ये छोटी गर्दन के थे ना तो बड़ी गर्दन के थे, दोनों सामान्य गर्दन के थे। एक देखिए कैसे होता है कि कोई ये 2 ग्रुप है, जाति है, इसका गर्दन क्या है, जिराफ की बड़ी हो रही है और इस वाले जिराफ की गर्दन क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो उसी तरह हमारे डार्विनवाद में कहता है कि इनके ये 2 जो जात थी, एक में इनकी जो गर्दन है वो बहुत बड़ी थी जैसे अब है, और एक ये जो इनके थे पूर्वज, उनके गर्दन क्या थी, छोटी थी। अगर आपको बात की जाए तो एक छोटे जे गर्दन वाला जो पशु था, एक बड़ी गर्दन वाला पशु था। तो उन्हीं में जो जिराफ थे वो बड़ी गर्दन वाले ये ज्यादा विकसित हो गए और छोटी गर्दन वाले क्या हुए, गुम हो गए या खो गए, हट गए अपनी पृथ्वी से, पर लोग सिधार गए। तो क्या किया इन्होंने, कहा कि दोनों प्रकार के थे, एक लंबी गर्दन वाले भी और छोटी गर्दन वाले भी। अब देखिए इनका दूसरा पॉइंट क्या होता है, वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों को संघर्ष करना पड़ा, जिसमें लंबी गर्दन वाले विजयी थे। हमने यही कहा, आपको बताया अभी तुरंत ही कि देखिए
वातावरण का परिवर्तन हुआ। लंबी गर्दन वाले तो जीत गए। मान लीजिए रेस होता है, एक लंबी टांग वाला जो मनुष्य है, एक छोटी छोटी टांग वाला मनुष्य है। तो लंबी टांग वाला क्या करेगा, जब भाई निकल गया, पता ही नहीं लगा कहाँ गया। और क्या होता है कि छोटी टांग वाला बेचारा जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो कहाँ, ये छोटी टांग वाला कुछ भी अपनी फलांग भी रखेगा तो कितनी दूर रखेगा यार। तो उसी तरह है कि एक क्या है, एक इस तरह दो लोग हैं, एक लोग की इतनी जो बड़ी टांग है, एक लोग की जो की टांग क्या होते हैं, ये इस तरह है। तो ये वाला तो भागेगा, तेज, बहुत तेज भागेगा इसके मुकाबले। तो ये वाला क्या होता है कि धीरे धीरे जा रहा था और ये वाला तेज में गया, जिस कारण ये हम आपको बता दूं कि क्या हुआ कि छोटी गर्दन वाला लुप्त हो जाता है जिराफ, और बड़ी गर्दन वाला आज भी हमारे सबके साथ विजयी होकर ये जीवन को अपने व्यतीत कर रहा है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो क्या होता है, वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों को संघर्ष करना पड़ा, जिसमें लंबी गर्दन वाला क्या होता है, विजयी हो जाता है। उसी तरह देखिए, लंबी गर्दन वाला दौड़कर जीत गया और छोटी गर्दन वाला जो है वो बेचारा मारा गया। बहुत दुख की बात है। तो इन्होंने लैमार्क में कहा कि इन्हें ऊंचे वृक्षों के खाने के लिए, पत्तों की टहनियों को खाने के लिए अपनी दो गर्दन थी इनको खींचना पड़ा, इसलिए इसमें बड़े हुए। और इन्होंने कहा कि ना तो इनको खींचना पड़ा था, ना तो पत्तों के खाने के लिए हुआ। इनमें दो प्रकार के थे, एक छोटी गर्दन वाला का समूह था, एक बड़ी गर्दन वाले, जिनमें से दोनों में लड़ाई होता है। तो क्या होता है कि बड़ी गर्दन वालों ने जमकर कूटा, जमकर मारा और उन्होंने विजयी हो गए। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, गर्दन की बढ़ी हुई लंबाई एक उपार्जित लक्षण बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो गई। इन्होंने कहा कि जब जो उन्होंने खींचकर प्रयोग किया, यानी अपने जो कोई भी अंग को खींचकर प्रयोग किया, जैसे गर्दन को या और पत्तों को खाने के लिए, तो ये हम रोजाना खा रहे थे तो इनकी गर्दन क्या हुई, बड़ी हो गई। और ये वंशागत यानी सुचारू रूप से इनके ये जो बच्चे होते थे उनको भी गर्दन क्या होती थी, बड़ी होती थी, इसलिए ये दर पीढ़ी चढ़ती गई। इसके परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान प्रजाति विकसित हो गई। तो इनके बच्चे भी दर पीढ़ी के जो होते थे छोटे छोटे, उनकी भी गर्दन क्या होती थी, लंबी होती थी। और इसी तरह ये वर्तमान में लंबी गर्दन वाले ही जिराफ इस समय बचे हुए हैं। फिर उसके बाद पर डार्विनवाद कहता है बिल्कुल नहीं, ये गलत बोल रहा है लैमार्क। अब इनकी बात सुनिए। तो प्राकृतिक वर्ण के ये फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त हो गए। इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई। यानी कि क्या हुआ कि जब मारपीट हुआ तो छोटी गर्दन वाले क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं पृथ्वी लोक से, और बड़ी गर्दन वाले पूरा राज करने लगते हैं। इसलिए ये क्या होता है, इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई। तो इस तरह लंबी गर्दन वाले जिराफ है और छोटी गर्दन वाले बेचारे क्या कहा जाए, उनके लिए लुप्त हो गए, हिरा गए, खो गए। अब जो कोई हेर पाओ तो हमें भी बताना कि कहाँ मिलेंगे, हम भी देख लेंगे कि किस तरह छोटी छोटी गर्दन के थे। और लैमार्क में वही कहा कि इनके दर पीढ़ी जो बच्चे होते गए, जो पत्तियों को खाने के लिए, उनकी भी जो गर्दन थी वो बढ़ी, इस तरह दोनों का हो गया, तुलना भी हो गया। आपको अगर लैमार्कवाद में पूछ ले तो लैमार्कवाद में वह लिखना होता है, और अगर डार्विनवाद पूछ ले तो इस तरह लिखना होता है। एक पॉइंट और है इसमें, तो उसको इस तरह आप लोग देख लीजिए, निरंतर गर्दन की ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण इनकी गर्दन क्या होती है, लंबा, मतलब कि बढ़ जाती है। तो ये लैमार्कवाद में कहते हैं इनकी गर्दन जो है उसको निरंतर खींचा गया। अगर एक दिन पत्तों को खाते सिर गर्दन को जो खींचकर, तो इनकी गर्दन में कोई प्रकार की बात ही ना होती है। अगर आप लोग क्या करिए कि आपकी कोई अंग है
उससे जो रोजाना उस तरह जो करेंगे तो वो रोजाना उस तरह काम करेगा। अगर एक दिन उसे किया गया फिर उसे उससे उस अंग से वो काम नहीं किया गया तो छोटा हो जाएगा, जैसे पहले था उसी तरह हो जाएगा। तो जिराफ लोग क्या करे कि रोजाना पत्ती खाते थे और रोजाना गर्दन को खींचा खींचा करते थे, और तो इनकी गर्दन क्या हुई, बड़ी हो गई। उसी तरह क्या हुआ कि डार्विनवाद कहता है नहीं 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 नहीं, इनमें गर्दन की लंबाई अलग अलग वंशागत तो थी, यानी इनकी लंबाई जो गर्दन की लंबाई थी वो छोटी वाली भी थी और बड़ी वाली भी। जो हमने बताया कि छोटे वाले को बड़े वाले ने खूब मारा, गायब हो गए पृथ्वी लोक से, और जो बड़े वाले जिराफ थे वो अब भी बचे हुए हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।